ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले है और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, वह कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए उसने सोचा कि क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पल्ली की बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 बरस की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को
और आयु देने की कृपा करे, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो। हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचनों को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्याग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले कि हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरों की संपत्ति को व्यर्थ अपना मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। उस समय वे अजन्मा ब्राह्मण और विष्णु मोहवश, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्धत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित होकर पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रोध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुख सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रोध होकर विष्णु के हृदय में अग्नि के समान वाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा।
उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज बिल्लभ के समान, ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे कि जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवी श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनके सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चौवर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद अश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गरों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर, मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। शिव जी बोले कि हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरी अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्य में लगे तो है। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहां सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव यानी कि ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गरुड़ सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चौवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वादों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गरुड़ का कोलाहल और वादों की ध्वनियां बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर अस्त्र और पशुपात अस्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर उस अकाल प्रलय को आरा देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्य अस्त्रों को शांत करने वाली इस आश्चर्यकारी और शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला क्या है। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया। इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी भी उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में एक अद्भुत केतकी के पुष्प को गिरते देखा।
अन्य के वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी के पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया कि इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण में प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे कि हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी का पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठी विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका सत्सोपचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे कि हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले, आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न यह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपके लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले कि हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसीलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुणे क्षेत्र में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। तद उपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले कि हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता है। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात उनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भासते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। तब ब्रह्मा जी अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय और निर्मल बालों के बिखरे जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब ब्रह्मा जी की रक्षा करने की इच्छा से भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। वे बोले कि हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में
छठे सत्वों को प्राप्त हो गए हो, इसीलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनियों को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाले यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाली कपटी केतकी पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तू दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला कि हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। यह हे तात, मेरा अपराध क्षमा करे और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा कि मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किए जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया।